गुड इवनिंग गाइज। मैं अजय विश्वकर्मा आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद आदित्य में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज आपको साइंस के मैकेनिक्स के वर्क, एनर्जी और फोर्स के चैप्टर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करूंगा और आशा करता हूं कि आप भी ठीक होंगे और कोरोना के टाइम में आप अपने घर पे सेफ और सुरक्षित होंगे। तो सॉल्व करेंगे हम मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा अपकेंद्रण। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न होगा, हमारा अगला प्रश्न है पदार्थ के संवेग अर्थात मोमेंटम और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा सी, द्रव्यमान। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न होगा, हमारा अगला प्रश्न है एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है या आरंभ करती है, उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा, ये होगा स्थिरता का जड़त्व। ये क्या है, न्यूटन के दूसरे नियम से रिलेटेड क्वेश्चंस है। जो हमारा होगा स्थिरता का जड़त्व क्या होता है, जब भी कोई वस्तु किसी अवस्था में होती है तो वो उसी अवस्था में रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य फोर्स न लगाया जाए। उस अवस्था में क्या होता है, ट्रेन आगे की तरफ चलती है और हमारा शरीर स्थिर होता है, इसीलिए हमारा सर पीछे की तरफ झुक जाता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन होगा साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है। तो इसका जो आंसर होगा हमारा, इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के कारण। चलते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 5 की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न होगा निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। इसमें से हमें सेलेक्ट क्या करना है, वेक्टर क्वांटिटी सेलेक्ट करना है। तो इसमें जो हमारा वेक्टर क्वांटिटी क्या होगा, इसमें हमारा वेक्टर क्वांटिटी होगा विस्थापन, जिसमें क्या होती है, दिशा होती है, उसे हम क्या कहते हैं, सदिश राशि या वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से कूदा और नाव 0.5 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से खिसका। बताए कि नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना होगा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार और पढ़ के मैं सुना देता हूँ। एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से कूदा और नाव 0.5 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से खिसका। बताए कि नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये आंसर होगा हमारा 10 गुना। 10 गुना होगा। ये हमारा जो न्यूटन के कौन से नियम पे कार्य करता है, ये क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पे कार्य करता है। ये जो क्वेश्चन है वो क्रिया प्रतिक्रिया नियम पे आधारित है, बेस्ड है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो कि इसमें नंबरिंग थोड़ा सा गलत हो गया है। इसमें चलते हैं, ये हमारा 7वां क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में। क्वेश्चन था हमारा साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है, अर्थात कोई भी हम यंत्र का उपयोग क्यों करते हैं, कोई भी यंत्र का उपयोग करते हैं कम बल लगाकर, अर्थात कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कार्य को करने के लिए हम किसी भी यंत्र का
उपयोग करते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न कथन पर तथा उससे निकले गए निष्कर्ष पर विचार करिए तथा बताइए कि कौन सा निष्कर्ष सही है। कथन जो हमारा दिया हुआ है वो दिया है, भरी गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। कथन एक बार और सुन लीजिए, भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। जो इसके निष्कर्ष हैं वो देख लीजिए आप, कौन से निष्कर्ष सही होंगे। इसमें दिया है, किसी चलायमान वस्तु का भार कम होता है। दूसरा है, प्रारंभ में पहिए फिसलने लगते हैं। तीसरा है, एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है। अभ्यास से निपुणता प्राप्त होती है। इसका जो करेक्ट आंसर हमारा होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है। जब भी कोई गाड़ी तेज़ी से, जैसे मतलब कहने का मतलब है कि कोई गाड़ी एक बार चल पड़ती है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई गाड़ी इस बिंदु पे है, ये जब एक बार यहाँ से चल पड़ती है तो एक निश्चित स्पीड से निकल जाती है, तो उसके जो पहिए का और ये सरफेस का जो घर्षण बल होगा वो अपेक्षाकृत कम लगता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा सी होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, सड़क से कार के चारों पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आर है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहिए में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा। एक बार और क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति कार में जो कि विरामावस्था में बैठा है, सड़क से कार के चारों पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया बल जो लग रहा है वो आर है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहिए में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो होगा बी, यह आर से कम होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। बल गुणनफल होता है, जो बल हमारा होता है वो किसके गुणनफल के बराबर होता है, वो होता है द्रव्यमान और त्वरण के। क्या होता है फार्मूला, आप सभी फार्मूला पता होगा। F = होता है m × a, जहाँ होता है m मास को डिनोट करता है और a एसिलेशन को डिनोट करता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, वायु शक्ति अर्थात विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा, इसका करेक्ट आंसर होगा एक गतिज ऊर्जा होता है इसमें। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ क्या होगा, क्षैतिज बना रहेगा, क्षैतिज से प्राकर आनत होगा, पिछले सिरे पर कम गहराई होगी, क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी, परवलयी वक्र का आकार लेगा। तो इसमें कौन सा होगा हमारा ऑप्शन, इसका 13 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा परवलयी वक्र का आकार लेगा। ये हमारा 13 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, जो कि है, एक व्यक्ति
एक संवेदनशील सेंसिटिव तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग होगी, बढ़ेगी, घटेगी। रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो बढ़ेगी या घटेगी या वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करेगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, घटेगी। चलते अपने अगले क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 हमारा क्वेश्चन है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ सड़क से सख्त होती है। सड़क बर्फ से सख्त होती है। जब हम अपने पैरों से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, क्योंकि उस पर घर्षण बल बिल्कुल नामात्र के बराबर होता है। जब भी हम चलते हैं तो जब तक हमारे पैरों और सरफेस के बीच घर्षण बल कार्य नहीं करेगा, जैसे मान लीजिए ये हमारा सरफेस हो गया, ये हमारा पैर है। जब भी हम चलते हैं तो ये हमारा जो सरफेस होता है और ये हमारा पैर होता है, इनके बीच घर्षण बल कार्य करता है। अगर ये घर्षण बल ना लगे तो हम क्या होगा, स्लिप करके गिर जाएंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, जो कि है, एक ट्रक, एक कार, एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जा समान है। यदि समान आरोधक बल लगाए जाएं और क्रमशः एक्स वाई जेड दूरी पर रुके तो क्या होगा? एक्स इज ग्रेटर देन वाई ग्रेटर देन जेड, एक्स लेस देन वाई लेस देन जेड, या एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, या एक्स लगभग समान है 4y के और 4y लगभग समान है 8x के। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा ये तीनों समान होंगे। क्या होंगे? ये तीनों समान होंगे। इसका जो सही आंसर है वो है सी, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17 हमारा है, निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है, मतलब वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? तो इसमें कौन सी है? इसमें जो हमारा आयतन है वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। जैसे विस्थापन में भी एक दिशा होती है, वेग में भी एक दिशा होती है कि किस तरफ कितने वेग से चलना है, और बल में भी दिशा होती है। जैसे ये बराबर एम में होता है तो क्या होता है, इसमें भी दिशा होती है। जबकि ए का फार्मूला जो होता है उसमें वेक्टर आता है वी। इसकी वजह से क्या होता है, बल भी हमारा सदिश राशि होता है या वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो इसमें क्या होगा, आयतन जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये सदिश राशि नहीं है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, ऊर्जा का संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा संरक्षण का आशय है। तो इसका ऊर्जा संरक्षण का जो आशय है वो होगा हमारा, इसका जो जैसे ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है, ऊर्जा का सृजन हो सकता है, ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता परंतु विनाश हो सकता है, और लास्ट है हमारा, ऊर्जा ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है। तो ऊर्जा संरक्षण का जो सिद्धांत होता है वो सिद्धांत हमारा होता है, ऊर्जा न तो उत्पन्न की जाती है और न ही समाप्त की जा सकती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है वो होगा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन। कथन जो इसका दिया हुआ है, बाहरी पहियों पर उल्टेगा, अंदर के पहियों पर उल्टेगा, बाहर की तरफ फिसलेगा, अंदर की तरफ फिसलेगा। इसमें से कौन से कथन सही है, ये हमें सेलेक्ट करना है। ये जो हमारे चारों निष्कर्ष दिए हैं उसमें से कौन सा निष्कर्ष हमारा सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 2 और 3। जो हमारा निष्कर्ष है ये 2 नंबर निष्कर्ष, 2 नंबर निष्कर्ष और 3 नंबर निष्कर्ष क्या है, 2 और 3। जैसे अंदर के पहियों पर उल्टेगा,
बाहर की तरफ फिसलेगा। ये हमारा जो दोनों निष्कर्ष होंगे ये करेक्ट होंगे, बाकी दोनों क्या होंगे, रॉन्ग होंगे। ऑप्शन नंबर सी होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। निम्नलिखित में कौन सी एक सदिश राशि है? इसमें क्या करना है, सदिश राशि देखना है। तो इसमें जो हमारा सदिश राशि होगा वो होगा संवेग। दाब भी हमारा सदिश राशि नहीं है, कार्य भी हमारा सदिश राशि नहीं है, और जो है ऊर्जा भी हमारा सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि कौन सा है, संवेग है। करेक्ट आंसर ए होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर लास्ट जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 21, जो है त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र होता है। तो क्या होता है, त्वरण का हमें सही सूत्र ज्ञात करना है। तो त्वरण का जो सही सूत्र होता है, वेग परिवर्तन की जो दर होती है उसे क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन जो है प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग जो होता है, अंतिम वेग जो अंतिम वेग होता है क्या होता है, v होता है, और प्रारंभिक वेग जो होता है हमारा u होता है। इसके अंतर का जो समय से भाग देते हैं तो हमारा क्या निकलता है, त्वरण एक्सेलरेशन निकल के आता है सामने। तो ये रहा आज के हमारे जो 20 टॉप महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए थे, उनको हमने देखा और सॉल्व किया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे टारगेट विद आदित्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।